बराराशो फजल रबी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा क्रिसमस के ताल्लुक से। तो क्रिसमस के बड़े दिन की पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और खुदावंद इस मौसम में, इस सीज़न में जब आप ये त्यौहार मना रहे हैं, आप तमाम अहबाब को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। और इसी के साथ ही शो का आगाज़ भी करते हैं कि खुदावंद हम सब से प्यार करता है। और ख़ास तौर पर क्रिसमस जब इस्लामी दुनिया में और मसीही दुनिया में मनाया जाता है तो बहुत से लोग तोहफ़े देते हैं, कार्ड्स भेजे जाते हैं, दीगर बहुत सी तकरीबात मनाई जाती हैं, मुनक़द की जाती हैं इस दिन के ताल्लुक से। लेकिन क्या इस दिन के ताल्लुक से जो बातें सीखनी चाहिए, जिन बातों का हमें इल्म होना चाहिए, जिन बातों की हमारे रूह, बदन, जान को, हमारे माशरों को, हमारे ख़ानदानों को, हमारी दुनिया को ज़रूरत है, उन बातों से आशनाई जो कि इस दिन का मकसद है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। या सिर्फ हम तोहफ़ का तबादला करने तक रहते हैं, या दीगर जो सरगर्मियां हैं सैर व तफरीह की, दोस्त अहबाब की तरफ जाना, उन्हीं में सिर्फ मसरूफ़ रहते हैं। तो ज़रूर है कि इस खुशी के मौका पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि क्रिसमस का पस मंज़र, क्रिसमस का मकसद। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने चंद आयात रख देना चाहता हूँ ताकि हमारे मुसलमान बहन भाई और मसीही बहन भाई जो पूरी दुनिया में हैं, और उनके साथ साथ तमाम अदियान के मानने वाले और जो लादीन दुनिया है उसमें बसने वाले भी इससे वाकिफ़ हो सकें। तो जब मेरे मुसलमान बहन भाई क्रिसमस मनाते हैं तो उनकी नज़र चंद आयात ज़रूर वो गौर करें और वाकिफ़ हो सकें कि जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो नाम वलादतुल मसीह, ईसा मसीह, यीशु मसीह जिन आयात में ज़िक्र हुआ है वो आयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूरह अल इमरान, ये तीसरी सूरत है। अगर आप फरमाने कुरान को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, 45वीं आयत आपके सामने रखूँगा। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला है और वो मेरे मुकर्रबीन में से है। इसी सूरा में लिखा है कि ए अहले किताब, आओ एक मुश्तरका बात की तरफ जो हम में और तुम में एक जैसी है, मिलती जुलती है। तो आज वो बात शख्सियतुल मसीह, दोनों अदयान में मिलती जुलती बात, ज़ातुल मसीह और फिर उनकी तालीमात। अब यहां पर जो मैं आपके सामने बात, नुक्ता आज उठा रहा हूं इस आयत की रोशनी में, जो भी फरमाने कुरान को पढ़ते हैं, लिखा है उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम। तो नाम फरमाने कुरान में, और फिर आगे लिखा है वो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला और मुकर्रबीन में से है। तो इस बात को, मुकर्रबीन के बारे में अगर फरमाने कुरान पढ़ें तो मुकर्रब होने से मुराद है खुदा के साथ होना। और अगर आप मज़ीद मुतालिया करें तो फरिश्ते ने कहा था उसका नाम अमैनुएल रखना, खुदा हमारे साथ। तो मुकर्रबीन जो खुदा के साथ है, करीब तरीन है, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम। और जब मौलाना मौदूदी मरहूम तर्जमा करते हैं तो वो कहते हैं, तुझको बशारत देता है एक अपने हुक्म की। तो कलिमा और हुक्म, बहुत से लोग जो मुतालिया के शौकीन हैं, ज़रूर है कि वो इसका मुतालिया भी करें। नाम
मसीह ईसा, कलिमा और हुक्म। आइए अगली आयत में आपको ले चलता हूं, जिसमें लिखा है, और अगली जो बात इसमें अहम है वो ये है, जो गौर करने वाली है, वो सिखावेगा उसको किताब और तय की बातें। गौर कीजिए, तर्जमा बहुत अच्छा है। सिखावेगा उसको किताब और तय की बातें और तौरेत और अंजील। तय की बातें, तय की बातें जो खुदा की बातें हैं, जो इंसानी समझ और इदराक से बाहर हैं, वो खुदा उसके वसीला से हुक्म, कलिमा, ये फक्त एक इंसान का तारुफ नहीं है, ये फक्त एक उस्ताद का तारुफ नहीं है, ये फक्त किसी ऐसी हस्ती का तारुफ नहीं है जिसका ताल्लुक इस कायनात से, जो मादे से बनी है, जो तख्लीक की गई है, बल्कि यहां पर इस हस्ती का ताल्लुक बयान किया जा रहा है मुकर्रब और तह की बातें खोलने वाला, राजों को खोलने वाला, आसमान और जमीन और इंसान के लिए जो बातें पोशीदा हैं और राज हैं, उन राजों को खोलने वाला। और उसका नाम मसीह ईसा होगा और खुदा ताला उसे सिखाएगा। और अगर आपने इस बात को जानना है तो यूहन्ना की अंजील के 8वें 9वें बाब में हजूरुल मसीह फरमाते हैं, मैं बाप से सीखता हूं और वही बातें तुम तक पहुंचाता हूं। तो मुश्तरका बात नाम है मसीह ईसा। और इसी बात को जब हम मत्ती की अंजील में देखते हैं तो मत्ती की अंजील में आपको लिए चलता हूं, पहला बाब है। और यहां पर जो मुश्तरका बात मुसलमान और मसीही जब भी बात करें, मुश्तरका क्या है? यीशु मसीह की ज़ात अक़दस। तो क्रिसमस पर इस ज़ात के ताल्लुक से तह की बातें बताएगा। अंजील और तौरेत खुदा ताला सिखाएगा। और हजूरुल मसीह ने फरमाया था, मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और जब मत्ती की अंजील का मुसन्निफ उनको मुतारफ करवाता है तो वो क्या लिखता है? अब यीशु मसीह की पैदाइश, पहला बाब 18वीं आयत, सूरह अल इमरान आपके सामने रखी है। उसका नाम मसीह मसा किया हुआ, अलग किया हुआ, खास मकसद और काम के लिए। और यीशु अभी हम देख रहे हैं, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। किसी इंसान का अमल दखल नहीं है, रूहुल कुद्स के वसीला से, खुदा के रूह के वसीला से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, खुदा ने फरिश्ता भेजा, पैगाम भेजा। वो पैगाम क्या है? ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, वो खुदा की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह, यीशु रखना, क्योंकि वो वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मुश्तरका बात यीशु मसीह दोनों अध्याय में वो लोगों को गुनाहों से नजात देगा। फरोजुल लगात सफा नंबर 962, मौलवी फरोजुद्दीन लफ्ज मसीह को ईसा का तर्जमा जब करते हैं वो कहते हैं गुनाहों से बचाने
वाला फरोजुल लुगात में आज भी मौजूद है। लफ्ज ईसा का तर्जमा तो मुतारफ करवाया गया सूरह अल इमरान, उसका नाम मसीह ईसा। यहां पर अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई, फरिश्ता तो ये आयात आपके सामने रख रहे हैं, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कमवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। पूरी इस्लामी दुनिया में वो मेरे मुकर्रबीन में से होगा, करीब तरीन होगा, और वो खुदा का साथ इस जमीन पर, लिखा है जमीन पर और दुनिया के आखिर तक मुकर्रबीन में से होगा। उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वो जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा का इंसानों तक पहुंचना यह क्रिसमस का पैगाम है, फरिश्ते का पैगाम है। उसका नाम यीशु मसीह गुनाहों से निजात देगा, इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। आगे लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। पूरी दुनिया में तारीख इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह की शख्सियत आसमान से फरिश्तों ने तारुफ करवाया, और इस जमीन पर आज भी उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात के ताल्लुक से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और जहां जहां नहीं जानते वहां भी अब खुदावंद इस बात को कि इंसान कहीं इस नाम से, उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों को गुनाहों से निजात देगा। आज भी पूरी दुनिया में इंसान की हालत कुछ ऐसी ही है जैसी आज से 2000 साल पहले थी। अगर आप मुआशरों का मुतालिया करते हैं, आप दुनिया का मुतालिया करते हैं, तो इंसानी मुआशरों में इस वक्त कौन से रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, आप ईदें मनाते हैं, आप दीगर त्यौहार मनाते हैं। अभी हाल ही में दिवाली का त्यौहार, जो रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, मनाया गया है कुछ ही दिन पहले। तो मसीही और ख़ास तौर पर मेरे मुसलमान बहन भाई, मुश्तरका बात यीशु मसीह, उसका नाम। तो क्या मसीही दुनिया में और इस्लामी दुनिया में जब यीशु अल मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से, उनकी तालीम की ताल्लुक से, उनकी तालीमात के ताल्लुक से हमारे पास मालूमात का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन क्या उनकी ज़ात से जो फैज़ पहुंचता है, उनकी तालीमात से जो रोशनी पहुंचती है, वो फैज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, वो रोशनी तारीकियों को दूर कर चुकी? एक शख्स जो ना मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ना ही अहले इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसका तारुफ हुज़ूरुल मसीह, यीशु मसीह, ईसा मसीह, उनके साथ उसका जब तारुफ होता है, तो वो आज पूरी दुनिया को क्रिसमस का मकसद, इस बड़े दिन का मकसद, कलाम खुदा की रोशनी में क्या है, वो हमें बताना चाहता है, ताकि जो इस्लामी दुनिया में, मसीही दुनिया में वाकिफ नहीं हैं, आइए हमारे साथ एक हिंदू डॉक्टर हैं, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि बहुत मसरूफियत के बावजूद मैंने जब उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने छुट्टी ली है और वक्त दिया है। और मैं खुदा का शुक्र इसलिए भी अदा करता हूं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हिंदी और उर्दू बोलने वाले
थियोलॉजियंस, इल्म इलाहियात के पहले 10 टीचर्स हैं, उनमें से ये एक बहुत बड़ा नाम है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, चूंकि ये सारी काबिलियतें, सलाहियतें खुदामंद की देन हैं। सो मुतारफ करवाता हूं डॉक्टर शशि जतियानी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खुश आमदीद। खुश आमदीद भाई, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश हूं प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके फजल से। जी बहुत शुक्रिया। आप चूंकि थियोलॉजी के तालिब इल्म भी हैं और टीचर भी हैं, मैं चाहूँगा कि आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, ईसा मसीह जब वो आए, उस वक्त की दुनिया का थोड़ा सा पस मंज़र बयान कीजिए। उस वक्त कौन सी तालीमात थी और जो सियासी हालतें थी, मजहबी हालतें थी, समाजी हालतें थी, वो कैसी थी? और उस दौर में जब वो आए, लोगों ने कैसे उनको कबूल किया? तो थोड़ा सा पस मंज़र बयान कीजिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बैकग्राउंड पृष्ठभूमि देता हूं, आपको पस मंजर देता हूं कि जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, उस वक्त तक इंसानों ने बहुत खोज की थी और बहुत इंतजार किया था। आप देखिए, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म लुटेगा, जब जब पाप पड़ेगा धरती पे, तो श्री भगवान अवतारेंगे। तो उनका ये मानना है कि अवतार, ये जो मैंने अभी बताया भगवत गीता से भी है, और रानी दाज शक्ति के जो 108 श्लोक हैं उसमें 9 श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जब जब गुनाह बढ़ेगा तो परमेश्वर खुदावंद अवतार लेकर आएंगे। तो लोगों को इंतजार रहा है। हिंदू धर्म के मुताबिक तो विष्णु अवतार लेते हैं, उनके 10 अवतार होने वाले हैं। 10वां कालकी होगा और वो आके सारे कलयुग को खत्म करेगा, मतलब जो बुराई है जो जमाने में बढ़ती चली जा रही है उसका खत्म वो करेगा। तो हिंदुओं को भी इंतजार रहा है। आप देखिए कि उससे पहले नबियों ने भी नबूवत की है दीगर मजहबों में कि कोई आने वाला है जिसका इंतजार करना चाहिए। आप देखिए कि जो यहूदी लोग हैं उनको भी इंतजार है इस वक्त 2000 साल पहले कि कोई आएगा जिसे हम मसीहा जानेंगे। उसके बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां, नबूवत है, तो उसके मुताबिक वो कहाँ पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, किस वंशावली से, यानी किस लिनिएज से, जीनियोलॉजिकल लिनिएज से वो आएगा, वो सब उनको पता, उसका इंतजार करते हैं। और हम देखते हैं कि बाकी जगह भी, जैसे ज़ोरास्ट्रियन धर्म है, पारसियों का धर्म है, इस्लाम से पहले जो उनका धर्म था, उन्होंने भी कहा कि एक परिपूर्ण यानी कि परफेक्ट इंसान आने वाला है, उसका इंतजार करो ताकि वो तुम्हें सही रास्ते में और अनंत जीवन की ओर ले जाए। यूनानियों ने भी बड़ा इंतजार किया। उनका ये कहना था, इनका ये समझना था कि एक आएगा जो स्वर्ग से उतर के आएगा और वो धरती पर रहेगा, दुनिया में रहेगा और दिखाएगा कि सही रास्ता क्या है और कैसे जीवन जीना है। तो यूनानियों ने, ग्रीक लोगों ने भी इंतजार किया था। उससे पहले गौतम बुद्ध आए थे। उनकी टीचिंग्स पर आज भी लोग चलते हैं। उनके जो तालीम है आज भी लोग उसका बड़ा उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उस पे चलते हैं। कहते हैं कि वो सिद्ध हो गए, उन्होंने निर्वाण पा लिया। निर्वाण क्या है? निर्वाण वो जगह पहुंचना है जहां आपके ऊपर कोई भी क्या ये गलत विचार, पाप, गुनाह आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप सिद्ध हो गए हैं। आज मुझे नहीं पता कितने बुद्धिस्ट लोग उस निर्वाण को महसूस करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको भी इंतजार रहा है कि एक तरीका है, एक जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल है जिसको जीकर इंसान आगे बढ़ सकता है और उस जगह पर पहुंच सकता है जहां पर वो आज है नहीं। तो दुनिया भर में ये बात जरूरी सबको पता थी कि हमने गुनाह किया है, हमारे अंदर खोट है, ऐब है, और इस ऐब से निकलने के लिए इस दुनिया में दुष्टता, गुनाह बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए एक हल, एक मसले का हल होना चाहिए और वो कोई और लेकर आएगा जो स्वर्ग से आएगा, धरती पर रहेगा, इंसानी जीवन जिएगा, वो जिस्म धारण करके आएगा, वो तजस्सुम होगा और वो आकर हमें रास्ता दिखाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने पस मंज़र बयान किया। डॉक्टर शशि हमारे साथ हैं। तो मेरा आप तमाम अहबाब जो ये शो देख रहे हैं और देखेंगे भी, सुनेंगे भी, आप इन बातों को जो आपके सामने रखी गई हैं और हुज़ूरुल मसीह की तालीमात जिन्हें सूरह अल इमरान 50-51 के मुताबिक सीधी राह कहा गया है, उनकी तहकीक करना ज़रूरी है। और हुज़ूरुल मसीह ने ऐलान किया था,
और ये ऐलान पोशीदा नहीं था। ये ऐलान तमाम मुखालफीन और हासदीन और क्रिटिक्स के सामने था और उन्होंने तमाम दुनिया के सामने अपने शदीद तरीन मुखालफीन के सामने खड़े होकर यह दावा किया था कि कौन है जो तुम में से मुझ में गुनाह साबित करता है। हुजूरुल मसीह की तालीमात, मैं आसमान से आया हूं और मैं आसमान पर जाता हूं। अभी मैंने सूरह अल इमरान रखी, मुकर्रबीन में से वो आया, कलमा हुक्म आया और ये दावा किया। वो लोग जो यूनानी, जरतश्त, यहूदी, दीगर मज़ाहब के मानने वाले और आज भी जो मसीह की जात पर एतराज करने वाले हैं, उनके लिए ये दावत है, उनके लिए हमारी तरफ से सदाए तहकीक है, उनके लिए हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है कि आइए उस शख्सियत जिसका इंतजार था उससे मुतारिफ हों। डॉक्टर शशि साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो पस मंज़र है वो हमारे सामने रखा है। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बात को तफसील से बयान फरमाइए कि ये मकसद आमद का, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं और मसीह में वो बातें इंसानों के लिए किस तरह से बरकत का बायस हैं, ताकि ये जो मकसद है आमदुल मसीह का, लोग क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन अगर वो मकसद उनके इल्म, उनसे उनकी जो तालीमात हैं, उनकी तालीमात की भूल भलाइयों में कहीं खो गया है तो वो फिर से दुरुस्त सम्मत में आ सके। तो मैं चाहूँगा कि आप उस मकसद पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, मैंने मुआयना किया है किताब मुक़द्दस बाइबल का और मुझे कलाम के मुताबिक 4 वजह या मकसद समझ में आए हैं। मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 1 बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, एक लौटा बेटा जो बाप के गोद में है उसी ने जाहिर किया। इसका मतलब है उस वक्त तक जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए किसी ने परमेश्वर खुदावंद को देखा ही नहीं था। और ये बात सब जानते हैं और उस समय वो इसको कबूल भी करते थे कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, खुदावंद को दिखता नहीं है, वो कैसा कोई नहीं जानता। लोग बुत बनाते थे, अपने इमेजिनेशन से, अपने कल्पनाओं से करते थे, लेकिन सामने कभी आया नहीं परमेश्वर। तो वचन कहता है, कलाम कहता है कि इकलौता बेटा जो यीशु मसीह है, जो बाप की गोद में है, उसकी छाती से लगा हुआ है, उसने बाप को जाहिर किया इस जमीन पर पैदा होकर। तो पहला मकसद क्या था कि इंसानों के सामने खुदावंद जाहिर हो ताकि इंसान उसे पहचाने। दूसरा लिखा हुआ है गलातियों के 4:4-5 में, वहां लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने एक लौते बेटे को भेजा जो एक औरत के द्वारा पैदा हुआ और उसने शरीयत का जो दंड है या उसका जो कंट्रोल है उससे इंसानों को निकाला ताकि हम लेपालक बन जाएं। लेपालक मतलब है अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स, ताकि हमें गोद लिया जाए। ना सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो दिखा सके, जाहिर कर सके कि खुदावंद कौन है और कैसा है अपनी शख्सियत में, लेकिन वो इसलिए भी आया ताकि हम जो खुदावंद से अपने गुनाह की वजह से जुदा हैं, यीशु मसीह के वसीला से हम उससे एक बार फिर जुड़ जाएं, मेल मिलाप हो जाए हमारा उनके साथ और हम उनके अडॉप्टेड चिल्ड्रन यानी कि लेपालक बन जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ये बात कर रहे हैं। जो पहला नुक्ता आपने बयान फरमाया उस पर मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त अगर हो तो कुछ उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। प्यारे अजीजों, थैंक यू डॉक्टर शशि साहब। डॉक्टर साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और यीशु मसीह खुदा का ज़हूर बनकर आए हैं। बहुत से लोग उनकी अलूहियत पर एतराज़ करते हैं। जी, एतराज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन एतराज़ तहकीक की तरफ आने वाला हो तो बहुत खूबसूरत बात है। मैं यहाँ पर आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ कि खुदा का इंसान बनना
एक लफ्ज़ है अल कादर। हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं खुदा अल कादर है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर फरमान कुरान में और तौरेत शरीफ में हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा मूसा के पास झाड़ी में आग बनकर आया, और दीगर बहुत से हवाला जात हैं जहां पर खुदा के बारे में लिखा है कि वो, अगर आप हदीस से वाकिफ़ हैं तो एक हदीस ये भी है कि खुदा ने अपनी एक टांग दोज़ख में डाली है, जगह खाली थी। वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आखिरत में क्या होगा, आखिरत की ज़िंदगी, वो किताब का नाम है, वहाँ पर है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे खुदा के हाथ की तशबीही ज़ुबान भी बयान की गई है। लेकिन जो नुक्ता डॉक्टर साहब ने उठाया है उसके लिए अब मैं आपको, जो उलमा के ग्रुह से लोग हैं और जो तालिब इल्म हैं, कि अगर यीशु अल मसीह की अहलूयत की हम खुदा होने की बात करते हैं तो सिंपल सादा कैसे आप इस बात को समझ सकते हैं? खुदा की पहचान कैसे होती है? खुदा की पहचान का एक ही कुलिया है, एक ही तरीका है, चाहे कोई बहुत बड़ा आलम हो या तालिब इल्म हो, वो ये है खुदा की पहचान उसकी सफ़ात से है। और अगर वो सफ़ात जो खुदाई सफ़ात हैं वो दावा करने वाला उनको साबित कर दे तो फिर मानना पड़ेगा। हजूर मसीह ने बारहा अनाजील में फरमाया, उन्होंने कहा बाप अपने आप अंदर जिंदगी रखता है, बेटा भी अपने अंदर जिंदगी रखता है। बाप मुर्दों को जिंदा करता है, बेटा भी मुर्दों को जिंदा करता है। गधे से पैदा होने वाला बच्चा गधा है, बंदर से पैदा होने वाले में बंदर की सफ़ात है, इंसान से पैदा होने वाले में इंसान की सफ़ात है। हजूर मसीह जब मुजस्सम खुदा इस दुनिया में आता है तो तारीख इस बात की गवाह है कि खुदा की सारी सफ़ात हजूर मसीह के वसीला से उस दौर के लोगों ने देखी, और आज भी पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जो दावे थे, जो दावे हैं, वो पूरे होते, देखे जाते, सुने जाते। और आज भी कौमों और कबीलों में, इस नौन दुनिया में यीशु मसीह की पैरवी करने वाले, उसको खुदा मानने वाले आज भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। चूंकि वो जो मुजस्सम खुदा है, खुदा की तमाम सफ़ात उनकी ज़ाते अक़दस के वसीला से इस दुनिया में इंसानों ने देखी थी, देखी हैं और देखेंगे। यूहन्ना का पहला खत, हमने उसे छू कर देखा, आमीन, हमने अपनी आंखों से देखा, और हमने उसमें खुदा की सारी सफ़ात को देखा। और यही आज ये हमारे भाई डॉक्टर शशि ना मसीही खानदान में पैदा हुए, ना मुसलमान खानदान में पैदा हुए जहां मानने वाले मौजूद हैं, एक हिंदू खानदान में पैदा हुए, और आज हजूर मसीह की ज़ात से वाकफियत के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब जारी रखिएगा। जी, मैंने दो आपको बताए पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट यह है कि तीसरा मकसद यीशु मसीह का तजस्सुम होने का क्या था? वो ये था कि वो शैतान यानी कि इब्लीस के कामों का खात्मा करे। पहले यूहन्ना के खत में, यूहन्ना के पहले खत में उसके 3 बाब 8 अध्याय में लिखा हुआ, 8 आयत में लिखा हुआ है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। गुनाह बढ़ता चला जा रहा था उस वक्त, आज भी बढ़ता है। इंसान को आगे का रास्ता दिखता नहीं था क्योंकि वो अपने गुनाहों में फंसा हुआ था। अंदर से उसका दिल कायल होता, लेकिन वो अपने गुनाह पर फतह नहीं पा सकता था। खुदावंद यीशु मसीह के रूप में इसलिए पैदा हुआ ताकि वो शैतान का आकर उसके कामों का खात्मा करे, इब्लीस के कामों का खात्मा करे, उसे मिटाए हमारी जिंदगी से, ताकि हम आजाद हो जाएं और आजादी में सही प्रस्तिश, सही वर्शिप, सही आराधना कर सकें, अपनी जिंदगी को खुदावंद के तौर तरीके से चलाएं। क्योंकि उससे पहले कब्जा था इब्लीस का हम पर, उस कब्जे से निकालने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए जिसमें हम फंस गए थे, परमेश्वर ने, खुदावंद ने देह धारण किया, यीशु मसीह के रूप में आया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात यहाँ पर बयान फरमाई है। अब मैं यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ये भी बताइए कि इंसान
शैतान के कब्जे में कैसे चला गया और जी बिल्कुल। आज वो कैसे पहचाने कि वो शैतान के कब्जा में है, कैसे वो चला गया और आज पहचान क्या है इंसान की ताकि उसको यीशु मसीह की ज़रूरत महसूस हो सके कि वो छुड़ाने वाले के पास आ सके। तो ये बताइएगा कैसे चला गया। और चूंकि क्रिसमस का मकसद, उनकी आमद का मकसद आपने बयान फरमाया है छुड़ाना है शैतान से, तो कब्जे में कैसे चला गया, आज लोग कैसे पहचान करें कि वो उस कब्जे में हैं? जी, ये आज की बात है, शुरुआत की बात है। जब खुदावंद ने इंसान को बनाया तो उसने उसे बहुत ही कामिल बनाया था और उसमें कोई गुनाह नहीं था। उसके सामने खुदावंद ने सब चीज़ रख दी थी कि तुम्हें जो खाना है, जो तुम्हें पीना है, वो सब तेरे सामने है। बस एक दरख्त था जहाँ से इंसान को मना किया गया था, यहाँ से मत खाना। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इंसान ने चुना अपनी मर्ज़ी से कि वो खुदावंद के जो उसका जो हुक्म है उसकी नाफरमानी करे। तो इंसान ने बलवा किया, बगावत किया और तब वो गिर गया अपने गुनाहों में। जलाल जो खुदावंद ने इंसान को दिया था उससे वो गिर गया और शैतान ने कब्जा कर लिया इंसान पर। और सदियों से, पीढ़ियों से यही बात चलती आ रही थी। इंसान ने लाख कोशिश की लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर अब बदल चुका था, कामिल स्थिति से वो गिर चुका था, गुनहगार बन गया था। खुदावंद ने उसे निकाल बाहर किया अपने बागीचे से, आदन के बगीचे से, और उससे कहा कि अब तू मुसीबत से गुजरेगा। लेकिन खुदावंद ने ये भी नबूवत कर दी थी कि एक आएगा जो शैतान अबलीस सांप के सर को कुचलेगा और वही तुम्हें निकालेगा तेरे अधर्म से, तेरे गुनाहों से। तो इंसान फंसा अपनी मर्जी से गुनाह करने के वजह से। शैतान हावी हो गया, उसने कब्जा लिया इंसान के गुनाह के वजह से, उसके बलवे के वजह से। लेकिन फिर भी खुदावंद ने एक प्रबंध किया, एक तैयारी कर दी थी पहले से कि एक वक्त आएगा जब मसीहा भेजा जाएगा और वो नजात लेकर आएगा, शैतान के कामों को खत्म करेगा। तो चौथा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, ये है मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों जो सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे इसको डाउनलोड करके, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, चौथा मकसद खुदावंद यीशु मसीह का आने का ये था कि वो गुनहगारों को अपने पापों से बचाकर उन्हें नजात दे। पहले तीमुथियुस के 1:15 में ये लिखा हुआ है, मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। तो ये 4 मकसद हैं। पहला कि वो खुदावंद को जाहिर करे, दूसरा कि वो इंसानों को बचाए और फिर से मेल मिलाप करे ताकि हम लेपालक बन जाएं, परमेश्वर के बच्चे बन जाएं, खुदावंद के फर्जंद बन जाएं। और फिर तीसरा था कि शैतान अबलीस के कामों को खत्म करे और चाहता था कि इंसानों को गुनाह से निकालकर उनको नजात दे। ये 4 मकसद थे यीशु मसीह के आने के। क्रिसमस का पैगाम यही है कि यीशु मसीह आया है ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर खुदावंद कौन है, ताकि आप अपने पापों से, गुनाहों से निकल जाएं, शैतान के चंगुल से आप रिहा हो जाएं और आप वो जिंदगी जिएं जो खुदावंद ने आपके लिए मुकर्रर की है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शशि ने ये 4 बातें हमारे सामने रखी हैं कि यीशु अल मसीह का इस ज़मीन पर आना और ये 4 मकासद उन्होंने, ये चारों जो बातें हैं इनका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है, उनकी नस्लों से है। अब डॉक्टर शशि साहब, आप ये बताइए कि ये जो चारों मकासद हैं ये इंसानी ज़िंदगी में पूरे हो जाएं, इसका तरीकाकार क्या है? क्या करे कोई भी इंसान कि ये मकासद पूरे हो जाएं? जैसे मिसाल के तौर पर अब बैंक हैं, वो किसी शहर में अगर बैंक है तो वो सब लोगों के लिए है, बैंक शहर के सब लोगों के लिए है, लेकिन जिसका अकाउंट है और जिसने पैसे जमा करवाए हुए हैं वो जाएगा तो उसको पैसे वहाँ से मिल जाएंगे, चूँकि उसका अकाउंट है, उसने जमा करवाए हुए हैं पैसे वहाँ पर। अब वो है तो सबके लिए, मकसद उसका बैंक का है सब लोगों के लिए, लेकिन हर कोई जाकर वहाँ से पैसे निकलवा नहीं सकता। तो आपने बयान फरमाया कि मकसद तमाम इंसानों के लिए है, लेकिन इसका तरीकाकार क्या है
और जब ये मकसद किसी की जिंदगी में पूरा हो तो वो कैसे पहचाने कि ये मकसद पूरा हो गया है? इस तरफ थोड़ी सी रोशनी डालिए कि माजी के इंसानों ने कैसे किया, आज हाल का इंसान उसकी जिंदगी में जब वो क्रिसमस मना रहा है तो ये हकीकी मकसद कैसे पूरा हो सकता है, तरीकाकार क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अहम सवाल है आपका, क्योंकि इस सवाल के जवाब के मिलने की वजह से आज मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूँ और मुझे नजात मिली है। तो ये जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सुकूनियत मिलती है। देखिए, सबसे पहला कदम है ये समझना कि हम गुनहगार हैं, आप गुनहगार हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि जाने कि हमने गुनाह किया है। बहुत से लोग हैं आजकल कहते हैं कि हमें मसीहा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। किताब मुक़द्दस परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, खुदावंद का वचन हमसे कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया। सब लोगों ने गुनाह किया और वो खुदावंद से, उसके जलाल से गिर चुके हैं, उसके नज़रों में वो गिर चुके हैं, उससे जुदा हो चुके हैं अपने गुनाहों की वजह से। तो बहुत पहला शुक्रिया, काम है बहुत ये शुक्रिया। जानना कि आपने डॉक्टर साहब, आपने गुनाह जो की। नुक्ता बयान फरमाया, माजरत मैंने आपको रोका, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताइए कि गुनाह का, पाप का जो तस्वुर है हिंदुइज्म में, गुड डीड्स और बैड डीड्स, कर्मा, गुड कर्मा, बैड कर्मा, इस्लाम में नेक अमाल, बुरे अमाल, मसीहत की तारीफ़ की तरफ अगर आ जाएं, जब हम यूनानी अबरानी का मुतालिया करते हैं तो खुदा की नाफरमानी और तीर का अपने निशाने पर ना लगना, खुदा से बागी हो जाना, नाफरमानी करना। तो मैं चाहूँगा इंसानों को पहले ये बताइए कि गुनाह दरअसल है क्या, ताकि वो जान सके कि उनके अंदर ये है भी या नहीं। जैसे आपने कहा, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो गुनाह किया नहीं। तो जी, तस्वुर गुनाह तमाम मज़ाहब में पाया जाता है। आप चूँकि हिंदू धर्म से आते हैं और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो तकरीबन ये एक ही बात है, बुरा कर्मा है और अच्छा कर्मा है, नेक अमल है और बुरे अमल हैं, बात तकरीबन एक सी है। तो कैसे लोग, मसीही भी, नॉमिनल क्रिश्चियंस भी हैं जिसमें करंथियों के खात में लिखा हुआ नफसानी मसीही भी है, जिस्मानी मसीही भी है और रूहानी मसीही भी है। तो फ़र्क तो मौजूद है। जो जिस्म के काम करता है, वाज़े तौर पर लिखा है, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। नफसानी के लिए लिखा है, नफसानी जो है वो रूहानी बातों को समझ नहीं सकता, और रूहानी के लिए लिखा है कि वो हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। तो मसीहों में भी 3 दर्जे तो मौजूद हैं जो गुनाह की हालत में हैं। जिस्मानी, जिस्म के लिए बोता है, लिखा है हलाकत की फसल काटेगा करंथियों के खात में। नफसानी मसीही के बारे में लिखा है कि वो रूह की बातों को समझ नहीं सकता। तो अगर वो रूह की बातों को समझ नहीं सकता तो रूहुल कुद्स है, यूहन्ना की अंजील 8 था 10 अबवाब के, वो रास्तबाजी के बारे में, गुनाहों के बारे में, अदालत के बारे में कायल करता है। तो जब वो समझता ही नहीं तो वो फिर मसीह का पैरोकार तो नहीं बन सकता। तो कुछ अहम, बहुत अहम बात है ये, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। राइट। तो भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने काफ़ी कवर कर लिया है कि किताब मुक़द्दस की बातें। गुनाह, पाप वो है, वो हर चीज़ है, चाहे वो आपके ख़यालात में है या आपके हाथों से होने वाले कामों में है या आपके कदमों को, जहाँ आपका शरीर, जहाँ आपके कदम ले जाते हैं वहाँ जाने से है। हर वो चीज़ है गुनाह जो खुदावंद की मर्ज़ी के खिलाफ है। उसके कलाम और उसके जो सिद्धांत है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके खिलाफ हैं। चाहे आपने सोचा वो भी गुनाह है, चाहे आपने बोला वो भी गुनाह है, चाहे आपने कर दिया वो भी गुनाह है, चाहे आपने उसकी स्कीम बनाई वो भी गुनाह है। गुनाह वो है जो परमेश्वर को नाखुश करता है। तो अगर आप कहें कि कैसे इंसान जाने कि वो गुनहगार है, मेरा सवाल इंसान से ये है कि क्या कभी भी तुम्हें लगता है तुम्हारे किसी शब्द से, तुम्हारे किसी सोच से, तुम्हारे किसी कर्म से परमेश्वर को दुख पहुंचा है या वो नाखुश हुआ है? और आज तक कोई इंसान मेरे सामने नहीं आया जो दावे के साथ कहे कि मैंने कभी भी खुदावंद के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। तो एक इंसान के अंदर खुदावंद ने एक ज़मीर डाली है, हर इंसान के अंदर एक विवेक डाला है, कॉन्शियंस डाला है। आपका कॉन्शियंस आपको बताता है कि आपने गुनाह किया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप वो काम कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक संघर्ष, एक युद्ध चलता है आपके अंदर। आपको पता है भला क्या है, बुरा क्या है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी बेबसी में आप वो गुनाह करते हैं। इससे पता चलता है कि आपको खुदावंद के मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके मदद के, बिना वो काम आपकी ज़िंदगी में पूरा हुए जो मसीह यीशु करने आया,
ये नामुमकिन है कि इंसान अपने कामों के बूते से परमेश्वर को खुश करे और स्वर्ग जाए, जन्नत जाए। ये बात अनहोनी है, हो नहीं सकती कि इंसान अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपने अकल से, अपने सहन शक्ति से ऐसे मुकाम तक पहुँचे कि वो लायक बन जाए खुदावंद के सामने। किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि खुदावंद पाक है और जो भी नापाक काम है या चीज़ है उसके करीब आकर उसके साथ मिल नहीं सकती, उसके साथ जुड़ नहीं सकती, उसके साथ रह नहीं सकती। अगर आपने एक भी झूठ बोला है, अगर आपने एक बार भी फ़रेब किया है, अगर आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है तो आप गुनहगार हैं। छोटे से छोटा गुनाह आपको अपवित्र बना देता है और वो आपको खुदावंद से जुदा कर देता है। जी, यहाँ पर मैं डॉक्टर अगर शशि साहब आपकी बात माजरत रोक रहा हूँ। आदम ने कोई 500 गुनाह नहीं किए थे। जी, बिल्कुल। आदम ने कोई 1000 गुनाह नहीं किए थे। एक बिल्कुल। मूसा और ने भी, एक गुनाह काफ़ी है आपको खुदावंद से जुदा करने के लिए। और मूसा को जब कहा गया उसने खुदा की नाफरमानी की सर, तो उसको कहा कि तू वादे की सरजमीन को देख सकता है लेकिन तू वहां पहुंच नहीं सकता। तो गुनाह और नाफरमानी, एक जो आप बात कर रहे हैं, आज का इंसान इस बात को समझता नहीं। और हुजूर मसीह ने कहा था कि जो तंदुरुस्त हैं उनको तबीब की जरूरत नहीं है, जो बीमार हैं। नहीं। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं तंदुरुस्तों को बुलाने के लिए नहीं, रास्तबाजों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूं, जो आज आतशे जहन्नम का सामान है। हुजूर मसीह फरमाते हैं मैं तुम्हारी मंजिल को बदलने के लिए आया हूं। आमीन। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये जो लोग एक टांग पर खड़े रहते हैं, मसाजिद में मुराकबों में चले जाते हैं, चर्चेज के अंदर झाड़ू देते हैं, लेकिन गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, पैसे देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन गुनाह उनकी ज़िंदगी में मौजूद रहता है। क्रिसमस पर बहुत से लोग इस शो को देखेंगे और सुनेंगे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अलग दीगर मज़हब में क्या कहा जाता है, अगर आपने गुनाह किया कोई बात नहीं, और ज़्यादा अच्छे कर्म कर लें, अच्छे काम कर लें तो जैसे मेकअप हो जाएगा, उसके बदले आपने जैसे कीमत चुकानी है। लेकिन ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी शहर में कोई बंदा किसी का कत्ल करता है। उसने एक कत्ल किया, फिर वहाँ सैलाब आता है, क्योंकि तूफ़ान आता है, क्योंकि हरिकेन सीज़न आता है, और वो बहुत अच्छा तैराक है, वो बहुत अच्छा स्विमर है, और वो जाके उसके दिल में रहम आती है, वो अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को जाके बचाता है और वो 50 लोगों को बचा लेता है डूबने से। सवाल ये है कि उसके 50 लोगों को बचाने से क्या पहला कत्ल माफ़ हो जाएगा खुदावंद के कोर्ट में? और उसका जवाब है कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप एक गुनाह करें, उसके बाद आप लाखों पुण्य करें, अच्छे काम करें, वो एक गुनाह उनसे नहीं मिटता, क्योंकि खुदावंद उस गुनाह का भी आपसे हिसाब मांगेगा, जैसे इंसानी अदालत में भी मांगा जाता है। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारा नजात हमारे अच्छे कामों से नहीं होता। किताब मुक़द्दस कहता है, आप अपने अच्छे कामों के वसीला से नहीं बचाए गए हो। नजात आपको मिलती है फ़ज़ल और ईमान के द्वारा। अगर आपने ईमान रखा यीशु मसीह पर कि उसने आकर काम पूरा किया, कि वो इंसान बनकर आया और उसने एक बार भी गुनाह नहीं किया, उसने अपना मकसद पूरा किया, सलीब पर जाकर वो कुर्बान हुआ और उसने अपने लहू को बहाया, आपके लिए खून बहाया, और आज वो जी उठा है। अगर उस काम पर, उस पूरे मिशन के पूर्ति पर आपको ईमान है, तो फिर आप उस ईमान के वसीला से कह सकते हैं कि खुदावंद मुझे माफ कर, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तूने एक रास्ता बनाया है, तू मुझे लायक बना, और खुदावंद आपको माफ करेगा और तब नजात मिलेगी। कि नजात का मतलब ही है गुनाहों की माफी, पापों की क्षमा, और वो आजादी सिर्फ यीशु मसीह देता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं। मैं पतरस खुदा का बंदा जब अपने खत में लिखता है तो वो कहता है, इस नजात की बाबत जो भी बात कर रहे हैं, पहले बाब में वो लिखता है, पहले खत में, इस नजात की बाबत जो हम क्रिसमस का मकसद आपके सामने रख रहे हैं, गुनाहों की नजात, यीशु मसीह का आना,
इस नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जो तुम पर होने को था, नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उसके बाद जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें करते थे। ये बातें क्यों हम तक पहुंच रही हैं? तुम्हारी खिदमत के लिए तुम बातें करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से, जो आसमान पर से भेजा गया, तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। और फिर इसी खत में लिखा है कि तुम्हारी मखलसी सोने और चांदी और बैलों और बर्रों के खून से नहीं, बल्कि एक बेशकीमत बर्रे के खून से, जिसका नाम कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह, ईसा मसीह, यीशु मसीह है। डॉक्टर शशि साहब, जारी रखिएगा, कैसे ये मकासद इंसानी जिंदगी में पूरे हों, इंसान क्या करें। पहली बात आपने बताई एहसास गुनाह। यस, बिल्कुल सही। पहला है एहसास गुनाह, दूसरा है ईमान मसीहा पर, यीशु मसीह पर, ईसा मसीह पर ईमान डालना, ये जानना कि जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में वो सही है। और क्योंकि वो सही है और क्योंकि वही मकसद पूरा करने वाला कि वो एक रास्ता निकाले हमारे लिए, तो उस रास्ते पर चलने का प्रण करना, एक इरादा करना और कहना कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। तो पहला है अपने गुनाहों का इकरार करना, दूसरा है यीशु मसीह पर ईमान रखना, तीसरा है मुआफी मांगना, कहना कि खुदावंद तू आया और तूने रास्ता बनाया, अब मैं मुआफी चाहता हूं, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूं, पश्चाताप करता हूं, मन फेरता हूं, मैं ये प्रण करता हूं कि अब मैं ये जिंदगी अपने लिए नहीं जीऊंगा, कि आज तक जो जिंदगी मैंने जी है अपने लिए, उससे तो मैं गुनाह में फंसता चला गया हूं। आज मैं आजाद होना चाहता हूं, तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, आकर खुदावंद के हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देना और कहना कि मुझे माफ कर, खुदावंद मुझे बख्श दे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो बैत करते हैं हाथ पर आकर, वो अपने मुर्शद के हवाले करते हैं अपने आप को, कि अब मुर्शद उन्हें उस जगह तक जो मुआफ़ी और कबूलियत है वहाँ तक ले जाएगा। मुर्शद वो जो नजात तक ले जाए। बैत करने में अगर आप सूफीज़म से वाकिफ़ हैं या ये जो तसव्वुर बैत है इससे वाकिफ़ हैं, तो इसमें यही तसव्वुर है कि जो मुर्शद है वो नजात तक ले जाएगा। और आज हम बात मुर्शदों के मुर्शद की कर रहे हैं, यीशु मसीह, क्रिसमस का मकसद। तो अब इंसान के लिए जो आपने बयान फरमाया कि इकरार करे और ईमान रखे, इस ईमान में क्या क्या शामिल है? इस ईमान में ये जानना है कि यीशु मसीह अकेला खुदा है, और ये जानना है कि हालांकि वो इंसानी रूप में आया, उसका एक मकसद था, उसने पूरा किया, और जब जी उठा तो फिर से आसमान पर चला गया है और आज वो तख्त नशी है, क्योंकि आज भी वो खुदावंद खुदा है, उससे छोटा नहीं है, वो उसके बराबर है, वही खुदावंद है, सिर्फ एक नबी या पैगंबर नहीं, वो खुद खुदा है। ये जानना जरूरी है। और फिर कहना है कि क्योंकि तू खुदा है, क्योंकि जिंदगी तू देता है, और क्योंकि न्याय भी तू करता है, दंड भी तू देता है, तो तू मुझे माफ कर, क्योंकि तूने रास्ता बनाया है। देखिए, और कहीं ऐसा आप नहीं पाएंगे कि खुदावंद जो जज है, जो न्यायी है, जिसका काम है दूसरों को दंड देना, वो खुद आकर कुर्बान हो जाए और उस दंड को खुद पूरा करे। तो उससे उसकी कुर्बानी को पहचानना और कहना कि खुदावंद तूने कितना बड़ा काम कर दिया मेरे। हलीम होना जरूरी है और अपने बाहों को खोलकर, अपने दिल को खोलकर उसे अंदर बुलाना जरूरी है, ताकि वो रिश्ता शुरू हो जाए। मैं मजहब में बिल्कुल मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, मैन मेड फिलॉसफी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी बस एक है, मेरा एक ही दिल के अंदर एक मकसद है कि मैं खुदावंद के साथ, जो सच्चा है, जो जिंदा है,
उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ूं, अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट करूं। और वो रिलेशनशिप यीशु मसीह के द्वारा होता है। मैंने आपको पढ़ के बताया था कि वो आया ताकि हम ले पालक बने, अडॉप्टेड चिल्ड्रन बने, उस रिश्ते में हम प्रवेश करें, उसके साथ हम एक हो जाएं। तो जब आप तौबा कर लेंगे, जब आप उसे खुदान खुदा मान लेंगे और कहेंगे कि मुझे जोड़ तू खुदा बाप से, अपनी आत्मा को मेरे अंदर डाल दे ताकि मैं नफसानी जिंदगी ना जीऊं, ताकि मैं अंधकार में ना रहूं, तारीकियों में ना रहूं, लेकिन तेरी रोशनी में आ जाओ। ये जानना बहुत जरूरी है भाई साहब कि सिर्फ तौबा करने से नहीं होता है, सिर्फ मुंह से कुछ शब्द बोलने से नहीं होता है। एक आपने समर्पण करना है, सरेंडर करना है और खुदावंद को अंदर बुलाना है ताकि उसकी कुवत से आगे का काम हो सके। कोई भी इंसान अपने कामों से नहीं बचता, लेकिन बचने के बाद, नजात पाने के बाद वो खुदावंद के काम के लिए जीता है। जी You are not saved by your works, you are saved for works that God has for you. लेकिन वो काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक खुदावंद आपको अपना बेटा, अपना बेटी नहीं कहेगा, जब तक वो आपको गले नहीं लगाएगा और जब तक वो आपके अंदर अपने रूल कदूस पवित्र आत्मा की ताकत शक्ति को नहीं डालेगा, तब तक आप वो जिंदगी नहीं जी सकते जो उसने आपके लिए मुकर्रर की है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि हमारे साथ इस बात को खोल रहे हैं कि मसीह के वसीला से नजात कैसे। तो मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब रोमियो 10वां बाब उसके कुछ आयात आप तमाम अहबाब के सामने रख देता हूँ। क्रिसमस का मकसद हमारा मौजू है और यहाँ पर लिखा है, गौर से सुनिए और अपने घर में भी पढ़िएगा और इस पर गौर भी कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, जुबान से खुदावंद होने का, यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। नजात, क्रिसमस का मकसद कैसे पाएगा? जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान लाए। इकरार करना, मानना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर गया, उसका मकसद इस दुनिया में आने का मेरी नजात। जुबान से इकरार, दिल से ईमान, भरोसा करना, तकिया करना, मान लेना और अपने आप को सुपुर्द कर देना। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। गुनाहों के सबब से जो शर्मिंदगी है वो दूर हो जाएगी और ईमान उसको जो कुछ मसीह में मिलता है, उस मिलने में उसको किसी तरह की शर्मिंदगी कभी ना होगी, नदामत ना होगी। क्योंकि आगे सुनिए, शुरू में जो हमने बात की थी वो यहां पर उसी का खुलासा है, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदा है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। यहूदियों के नजदीक, यूनानियों के, जरतश्त, तमाम मज़ाहब के नजदीक जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, मुराद उसके नाम पर ईमान लाएगा। उसका नाम जो शुरू में सूरह अल इमरान, मत्ती की अंजील, उसका नाम यीशु रखना, फरमाने कुरान, फरमाने बाइबल। यूनानी हो, जरतश्त हो, हिंदू हो, सिख हो, बहाई हो, वो मसीही जो जिस्मानी और नफसानी हैं वो हों, सब के लिए इकरार मुंह से, दिल से ईमान। डॉक्टर शशि क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? और आप? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अपनी ज़िंदगी से बताना चाहता हूँ कि मैंने 14 साल की उम्र में ये कदम उठाया। मैंने अपने मुंह से कबूला कि यीशु मसीह खुदा परमेश्वर है और मैंने दिल से विश्वास किया कि हर चीज़ जो मैंने उनके बारे में सुनी है वो सत्य है, वो सही है, वो हकीकत है। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई भाई साहब। पहले जो नफ़रत था वो चला गया,
खुदावन ने अपनी मोहब्बत भर दी। पहले जो गंदे काम थे वो मिट गए, शैतानी काम मिट गए, क्योंकि इसी मकसद से यीशु मसीह आया। पहले जब लगता था ना जाने आगे क्या होगा मेरा, अब मुझे पता है कि आज, खुदा ना करे आज मर जाऊं तो उसके गोद में चला जाऊंगा, उसके स्वर्ग में चला जाऊंगा, उससे एक हो जाऊंगा। रुकने की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें कोई शक करने की जरूरत है। वो शांति जो आपको मिलती है यीशु मसीह के पास आने की के बाद, वो कहीं और नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि। की बात को आगे बढ़ाता हूं। आखिर में यूहन्ना की अंजील 17 बाब और उसकी 30वीं आयत में इसी बात को बयान किया गया है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या आप यीशु मसीह इब्ने मरियम, यीशु मसीह नासरी, ईसा मसीह, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो यीशु मसीह को जाने। क्रिसमस की कोई अहमियत नहीं अगर आप यीशु को नहीं जानते। डॉक्टर शशि साहब, आखिर में 1 मिनट हमारे पास है। इख्तिताम में मैं चाहूंगा कि अगर कुछ कहना चाहें जरूर कहें, और फिर दुआ कीजिए ताकि लोग इस कलाम की रोशनी में हकीकी क्रिसमस की खुशियां जो आसमान से मसीह खुदावंद में उतरी हैं उनसे महसूस हो सकें। जी, एक मैं बस बोलना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने बहुत इस पर वाद विवाद किया है, बहस की है। यीशु मसीह कोई पश्चिमी वेस्टर्न गॉड नहीं है। यीशु मसीह एशिया खंड में पैदा हुए थे। हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, उनके जन्म स्थान जहां वो पैदा हुए थे वो यरूशलेम के करीब बैतलहम में पैदा हुए थे, जो एशिया खंड में पाया जाता है। यीशु मसीह के पहले पैरोकार सब यहीं के थे, हमारे जैसे थे, मिडिल ईस्टर्न और ईस्टर्न लोग थे। बाद में ये वेस्ट में फैला है। आप अगर यीशु मसीह के पीछे आते हैं, आपको अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, आपके पोशाक को बदलने की जरूरत नहीं है, आपके खाने पीने को बदलने की जरूरत नहीं है। बदलना है तो आपके दिल को बदलना है और रूहानी जिंदगी में आपने आगे बढ़ना है। यीशु मसीह उसे मुमकिन कर देगा आपके लिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड आपके पास हैं डॉक्टर साहब। खुदावन, मेरी ये दुआ है आज यीशु मसीह के नाम से कि जो कोई सुन रहा है, जो देख रहा है इस ब्रॉडकास्ट को, उसका दिल तेरा रूल कदूस कायल करे खुदावंद, और वो अपने गुनाहों को माने, उनसे तौबा करे, अपने दिल को खोले, यीशु मसीह को अंदर बुलाए ताकि वो उसका नजात दहिंदा बन जाए, अपने गुनाहों से रिहा आजाद हो जाए खुदावंद, और फिर वो जिंदगी जीना शुरू करे जो तूने उसके लिए मुकर्रर किया। खुदावंद, लोग जाने कि तू उनसे मोहब्बत करता है, इतना मोहब्बत करता है कि तूने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हलाक ना हो, वरन अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पा सके। प्रभु जी रहम करें, लोगों पर अपने फजल को डालें ताकि लोग पहचाने कि उनकी रूहानी जरूरत क्या है आज के दिन। आमीन आमीन। खुदावन, जैसे आप पैदा हुए थे 2000 साल पहले, आमीन, आज आप पैदा हो जाए लोगों की जिंदगी में। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि साहब हमारे साथ थे। बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक। हकीकी मसीही जिंदगी आपकी बन जाए, इसी दुआ के साथ इजाजत चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।